जब भी लड़की सामने से खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है ना, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि रियली में तुम्हारे बीच में कुछ ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है जिससे कि उसे हर्ट हुआ हो, फिर भी वो जानबूझकर ही तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तुमसे दूर भाग रही है, मतलब लिटरली तुम्हारे मैसेजेस को सीन करके छोड़ देती है, घंटों घंटों बाद रिप्लाई देती है, या फिर कई दिनों तक एकदम से गायब हो जाती है, तुम्हें ब्लॉक कर देती है। तो इसका मतलब समझ लो कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसके 3 रीजन हो सकते हैं, वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस पर रिएक्शन क्या होता है ज्यादातर लड़कों का, वो क्या करेंगे, उन्हें एकदम से एंजाइटी सी होने लगेगी, यार कहीं ये मेरी लाइफ से चली ना जाए, कहीं ये मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, यार मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से मतलब ये ऐसे रिएक्ट कर रही है, मुझसे इतना ज़्यादा दूर जा रही है। और ऐसे ही करके उसे वो यकीन दिला देते हैं कि वो एक लो वैल्यू मैन है, उसके अंदर उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं करने के लिए उसके अलावा जो वो अपनी लाइफ में कर सके। ऐसा करने से पता है क्या होता है, वो ये सोचती है कि ये गैंडू फिर से मेरे पीछे आ गया। जितना ज़्यादा आप उसकी गैंड में घुसने की कोशिश करोगे ना, उसको यही लगेगा कि यार इसकी लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं क्या, मतलब मेरे सिवा ये कुछ करना ही नहीं चाह रहा क्या, लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं है, मतलब दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है और मैं चली गई हूँ, डबल मैसेज करे जा रहा है। एक बार मैंने मैसेज करके छोड़ दिया, फिर भी डबल मैसेज करे जा रहा है। उसको ऐसा लगता है ये सिर्फ मेरी मारना चाहता है और कुछ भी नहीं है। और रियली में अगर ऐसा शो कर रहे हो ना, तो तुम्हारी इंटेंशंस भी वही है, क्यों भाग रहे हो पीछे, मतलब जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। उसको ऐसा लगेगा ना ही इसकी लाइफ में करने के लिए और कोई काम है, और ना ही इसकी गैंड में वो दम है कि और किसी लड़की को पटा सके और किसी लड़की से बात करे। और ऐसे ही करके तुम उसकी नज़रों में बन जाओगे एक लो वैल्यू मैन। तो ये ना हो, इससे पहले ये तुम 3 रीजंस ऐसे जान लो कि किस वजह से लड़की डिस्टेंस मेंटेन करती है, जिससे कि तुम्हें पता लग सके कि क्यों वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, क्यों वो तुम्हें ब्लॉक कर रही है। देखो, जब भी तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो ना कि लड़की अचानक से तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करने लगे, तुम्हें अचानक से इग्नोर करने लगे, तो तुम्हें वापस से उसकी गैंड में घुसने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मैं तो जबरदस्ती वापस से मैसेज करके नई आईडी बनाकर मैसेज करके, ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नई आईडी बनाकर मैसेज करके उसे जल्दी से मना लूंगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसे ओवर अटेंशन, ओवर इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी देनी है, उसे जाने देना है। वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, जाने दो। 1-2 बार उससे तरीके से पूछो, अगर वो बता रही है तो बता दे, वरना कोई बात नहीं, 2-3 हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते तक उसे दूर ही रहने दो। अब लड़की ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे के 3 इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सा है, उसे वाकई में तुम्हारी किसी बात का बुरा लगा है, जो कि अगर तुम उससे जाकर पूछोगे ना कि तुम्हें मेरी किस बात का बुरा लगा है, उससे आराम से बात करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो अगर वो एक हाई वैल्यू वुमेन होगी, ज़्यादातर लड़कियाँ बता ही देती हैं, वो तुम्हें बता ही देगी और उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अगर टाइम दे सकते हो तो टाइम दे देना, सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन दूसरा रीजन होता है, अगर उसे समझ आ गया है कि उसे वाकई में उसे रियलाइज हो गया है कि तुमसे कोई बेटर मिल सकता है, वो बेटर डिजर्व करती है, तो वो जानबूझकर तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तुमसे दूर जा रही है। तो यहाँ पर तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम उसके ज़बरदस्ती चिपकने की कोशिश करोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा तुम्हारी इंसल्ट करेगी और तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें ब्लेम करती रहेगी कि तेरी सारी गलती है, तेरी वजह से ये हुआ, मैं नहीं करना चाहती ये वो। तो वो ज़बरदस्ती से ही ऐसी लड़की को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपको बाहर निकाल देना है। रोना गाना नहीं शुरू कर देना है कि मतलब ये मेरी लाइफ से चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, नहीं, उसको बिल्कुल भी अटेंशन फालतू की नहीं देनी है, फालतू का ड्रामा बिल्कुल नहीं। 1-2 हफ्ते वेट करो, अगर नहीं हो रहा है बात करो, फिर कट, सीधा ब्लॉक, या ब्लॉक मत करो, उसे समझा दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रहा, रिलेशनशिप खत्म, ना ही तुमसे बात करना चाह रहा, बिल्कुल ही कट कर दो, उसका कॉन्टैक्ट सब हटा दो। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो कि ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, और इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। जैसे कि उसकी लाइफ में पहले से कोई लड़का है, तुम्हारे अलावा भी वो किसी और लड़के से बात करती है, लेकिन अब उसने उसे डेट के लिए अप्रोच किया है, तो वो तुमसे 1-2 महीनों के लिए डिस्टेंस मेंटेन करेगी, बिल्कुल ही बात करना बंद कर देगी, ना कॉल पे बात करेगी, ना मिलेगी, ना कुछ भी नहीं। और उस लड़के को वो चेक करेगी कि वो कैसा है, और अगर उसे समझ आ जाता है ना 1-2 महीनों में कि ये इतना ज़्यादा खास नहीं है, मतलब वही वाला मेरा बंदा सही है, बंदा तो नहीं कह सकते, जो फ्रेंड रखा हुआ है वही सही है, तो वापस से आ जाएगी और सब दोबारा से ही नॉर्मल हो जाएगा। और तुम भी बिल्कुल निठल्ले बैठे हुए थे ना, तुम भी इसी सोच में बैठे हुए थे कि कैसे ना कैसे वो जल्दी से वापसी आ जाए और मैं दोबारा से बकचोदी स्टार्ट करूँ। मतलब खुद ही ये क्वेश्चन खुद से पूछो ना कि कोई बंदा 1-2 महीने के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाता है और वो वापस से एकदम आकर बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव करने लगता है, सब कुछ दोबारा से ही चालू हो जाता है, 4-4 5-5 घंटे आपकी दोबारा से ही बात होना शुरू हो गई। तो खुद से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो, जरा लॉजिकल थिंकिंग तो करो कि मतलब ऐसा भी होता है। ये कोई बॉलीवुड की स्टोरी नहीं चल रही है, फिल्म नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है जो कि मतलब 2-2 3-3 महीने गैप लेगी, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे कभी भी आप ना ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे और उसके चुतियापों के चक्कर में अपनी टाइम बर्बाद करते रहोगे क्या, अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहोगे। इतना टाइम है क्या,
उसे समझा दो कि भाई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये चीज़ मेरे पास नहीं चलेगी। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना बार बार कि तुम्हें 2-2 महीने के लिए रूठना है, जाना है, और गारंटीड मैं लिख के ले रहा हूँ वो चेकआउट कर रही है, किसी और लड़के को चेकआउट कर रही है, अगर वो ऐसा कर रही है तो इस ऐसी लड़की के साथ भी आपको तुरंत से ही डिस्टेंस मेंटेन करके धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ से बिल्कुल ही कट कर देना चाहिए। क्योंकि जितना टाइम उसके साथ अब भी बिताओगे, आगे अब तक का तो टाइम वेस्ट हो गया, अब भी बिताओगे वो वेस्ट ही होने वाला है। अगर वो तुम्हें बार बार ही मना करे जा रही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती नहीं करती, और तब भी तुम उसकी गैंड में घुसने में लगे हुए हो, तो समझ लो इसका सीधा सा एक मतलब है कि वो मतलब अभी तुमसे बात जरूर कर रही है, तुम्हें एक फ्रेंड की तरह देख के तुमसे बात जरूर कर रही है, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे साथ सोने तो बिल्कुल भी नहीं वाली है और ना ही शादी करने वाली है। शादी का तो भूल ही जाओ, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहती है, वो तुम्हें एक एज अ फ्रेंड की तरह रखना चाहती है। रह सको तो रहते रहो। क्या ऐसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहना वर्थ इट है क्या? खुद ही उससे सवाल पूछो। सो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर कोई लड़की ज़बरदस्ती तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है ना, तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करने दो। पहले उससे 1-2 बार पूछो, तसल्ली से पूछो और जानने की कोशिश करो कि वाकई में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो तुम्हें बता देती है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, और ना भी हो तो उसे थोड़ा टाइम दे दो, सॉल्व हो जाएगी। और अगर वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताती है तो 1 हफ्ते का टाइम लो, उसके बाद मैसेज करो। अगर वो फिर से इग्नोर करती है, सीन करके छोड़ देती है और तुमसे वैसे ही रूठे हुए कि मैं तो रूठ गई हूँ, मनाओ मुझे, ये सब चुतियापा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें जानबूझकर ही तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, वो तुम्हें छोड़कर जाना चाह रही है, तो वहाँ पर क्या करना, ब्लॉक मत करना। ब्लॉक करने से, इग्नोर करने से वो दोबारा से तुम्हारी लाइफ में आएगी, रोएगी गाएगी और दोबारा से तुम्हें एज अ दोस्त लेकर चलने लगेगी। और तुम तो निठल्ले बैठे हो, तुम्हारे पास और कोई काम है नहीं, तुम तुरंत से ही लग जाओगे। तो ये काम मत करना, सीधा से उसको क्लियर कर देना कि मेरी इंटेंशंस तुम्हारे लिए ये हैं, अब बहुत बातें हो गई, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बच्चे, जो भी तुम्हारी इंटेंशन सीधा क्लियर कर देना। अगर वो नहीं मानती है, उसकी इंटेंशन अलग होती है, वो बताती है उन्हें, तो तुरंत से उसे ख़त्म कर देना कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे दुनिया में आधी आबादी गर्ल्स की है, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई लड़की जरूर से ही बनी होगी। और ऐसा ही सोचकर मैं भी तो जी रहा हूँ, तुम्हें भी जीना होगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर लगता है कि ऐसे ही कोई तुम्हारा दोस्त फंस सकता है तो उसे शेयर जरूर कर देना। बाकी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करके जरूर पूछना। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पीस आउट।